आप लोग इसे भूल गए हैं क्या? क्यों भूल जाते हैं आप? भूल गए? ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई और ऐसे बहुत सारे हिंदुओं की गिरफ्तारी हुई, यूट्यूबर्स ब्लॉगर्स की गिरफ्तारी हुई जिन्होंने पाकिस्तान को सेंसिटिव जानकारियां दी। इवन ये लोग पाकिस्तान भी गए थे। ये धमाका नहीं करेंगे क्या? ये धमाके में मदद नहीं कर रहे थे क्या? उनमें तमाम हिंदुओं से कहना चाहता हूं, आप कम से कम दोगलापंथी मत कीजिए गोदी मीडिया के बहकावे में आकर। हम मानते हैं कि आप मुसलमानों से बेइंतहा नफरत करते हैं और आपके पास मुसलमानों की गर्दन पर तलवार रखने का सुनहरा अवसर है और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन अपने भी गरिबान में आपको झांकना होगा, वरना मैं झकवा रहा हूँ। झांक लीजिए। दुनिया देख ले कि पंजाब पुलिस ने भारतीय सेना का एक जवान गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी फौजी, उसको गिरफ्तार किया। दोस्तों, हमारी एजेंसी ने खुलासा किया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को संवेदनशील मिलिट्री जानकारी भेज रहा था ये गुरप्रीत सिंह। आरोप ये भी है, जो इंडियन एक्सप्रेस पर आप देख रहे हैं, सोर्स लगा रहा हूँ, इंडिया टुडे, एक्सप्रेस, हर जगह मौजूद है। आरोप यह है कि USB पेन ड्राइव डिस्क के जरिए डेटा ISI को इस भारतीय फौजी ने भेजा था। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी तरह से रिपोर्ट देखिए, प्रूफ के साथ लगा रहा हूं, जो खुद अखबारों में छपा है। ये देखिए, आज तक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने CRPF का एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोती राम जाट को, जी हां, मोती राम जाट को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करते हुए गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि उसने पाकिस्तान को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी, सेंसिटिव जानकारी भी दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे उसके पद से हटा दिया गया है। ये रिपोर्ट NDTV आज तक हर जगह मौजूद है। और सुनिए, विद सोर्स दिखा रहा हूं, तेल लगाकर झूठों की बजा रहा हूं। मेरा साथ दीजिएगा और इस मुल्क के लिए, इस वतन की एकता के लिए, मोहब्बत के लिए झूठों के पिछवाड़े में इस खबर को चिपकाइएगा, जरूर शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पंजाब पुलिस ने एक और गद्दार को पकड़ा। सोर्स आपके सामने, टाइम्स ऑफ इंडिया। देवेंद्र सिंह, पंजाब पुलिस ने देवेंद्र सिंह को, जो आर्मी का सैपर है, इसको गिरफ्तार किया। पाकिस्तान से जुड़ी जासूसी में ये शामिल था। शुरुआती जांच में पता ये चला है कि वो पहले गिरफ्तार हुआ गुरप्रीत सिंह, जो गद्दार था, जो भी दिखाई मैंने आपको रिपोर्ट से पहले, उसके साथ जुड़ा हुआ था। उसके साथ मिलकर ये भारत की सेंसिटिव जानकारी पाकिस्तान की ISI तक पहुंचाने में मदद कर रहा था। और अभी तो रुकिए भक्तों, भागना नहीं। तुम्हारे उसमें दम होना चाहिए कि अपनी औकात तुम खुद देख सको। मैं तुम्हें आईना दिखा रहा हूं भाई। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, उस ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी इन्हीं संस्कारी समाज ने दी थी। संस्कारी समाज से आए हुए लोगों ने पाकिस्तान को दी थी। लीजिए रिपोर्ट सीधा आपकी स्क्रीन पर। ऑपरेशन सिंदूर में पंजाब पुलिस ने सुखप्रीत सिंह और करणबीर सिंह को गिरफ्तार किया। साबित यह हुआ कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई सेंसिटिव मिलिट्री जानकारी, जैसे टुकड़ी कितनी कहां तैनात हो रही है, अटैक किस तरह से किया जाएगा, किस जगह पर कितनी मिलिट्री तैनात है, और हमारी फौज के ठिकानों के अड्डे, ISI, इतनी बड़ी जानकारी ISI पाकिस्तान को सौंप दी। उनके मोबाइल की फॉरेंसिक जांच में यह भी पुष्टि हुई है दोस्तों कि वो ISI के, पाकिस्तान के ISI के संपर्क में थे। देख रहे हो विनोद। और उसी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पंजाब पुलिस ने गगनदीप सिंह को पकड़ा है। गगनदीप सिंह मुसलमान नहीं था, लेकिन इसने सेना की मूवमेंट की तमाम लाइव अपडेट और जानकारियां ISI को शेयर की थी, पाकिस्तान को शेयर की थी। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। सेना की जितनी भी मूवमेंट थी, सब की सब शेयर करी है पाकिस्तान की ISI के साथ। लेकिन आज मुसलमानों को, और बल्कि दीन को ही, इस्लाम को ही आतंकवाद बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अपने गरीबान में अगर ये झांकेंगे तो इनके पिछवाड़े से, इन्हीं के गंद देखकर इनके पिछवाड़े से गू निकल जाएगा। और सुनिए, जो हिंदू मुसलमानों को आतंकवादी बता रहे हैं, असलियत उनकी भी जान लीजिए।
पहली बात फिर से कह रहा हूं, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन अगर मजहबी तलाश रहे हो तो फिर इनके बारे में क्या कहोगे। कोर्ट में साबित हो गया है कि माधुरी गुप्ता, जी हां, हिंदू सनातनी कोर्ट ने 3 साल की सजा भी एक्स डिप्लोमेट माधुरी गुप्ता को सुना दी है। एनडीटीवी की रिपोर्ट है, जासूसी कर रही थी माधुरी गुप्ता, वो भी भाई साहब भारत के पूर्व हाई कमीशन में काम करती थी, सरकारी हाई कमीशन में नौकरी, और जासूसी भारत की सेंसिटिव जानकारी पाकिस्तान को शेयर की। आज वो जेल में हैं, साबित हो गया है जुर्म उनका। लेकिन चीतला त्रिपाठी, अंजना ओम मोदड़ी, ये सब मुसलमानों को आतंकवादी ठहराने में लगे हुए हैं। असलियत ये है, इनकी औकात से बाहर चल रहे हैं, क्योंकि सरकार इनकी जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं, सच बोलने वालों को मिटा रहे हैं। इनके सुनने वाले भी वैसे और ये भी वैसे ही। असली आतंकी और आतंकवाद का साथ देने वाला कौन है, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, सब मैंने आपको सबूत के साथ दिखाया है। अभी भी किसी के कीड़ा उछल रहा है तो लो ये भी देख लो, अभिषेक भारद्वाज, हाँ भारद्वाज, अभिषेक भारद्वाज, ये जासूसी कर रहा था पाकिस्तान के लिए। दोस्तों, ये देश का गद्दार पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था।